तो दोस्तों लोटस डेवलपर एक ऐसा आईपीओ जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे आशीष कौचलिया, शाहरुख खान एंड इवन अमिताभ बच्चन भी शामिल है। इसलिए फिलहाल दोस्तों ये जो आईपीओ है वो अभी काफ़ी डिमांड में बना हुआ है। सो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में हर एक छोटे से छोटे डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी मेनली लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती है। यानी दोस्तों ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो वेस्टर्न मुंबई जैसे अंधेरी, जुहू या फिर बंद्रा में बड़े बड़े लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती है। ये कंपनी ऑलरेडी अपने 4 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। 5 प्रोजेक्ट कंपनी के पास अभी ऑन गोइंग है एंड अभी 11 प्रोजेक्ट अपकमिंग फेज में है। यानी दोस्तों ये जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कंपनी मुंबई में यही सब बिल्डिंग्स को बनाने का काम करती है। ये कंपनी इन सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स को ऑफिस के लिए या फिर रेसिडेंशियल यूज के लिए बनाती है एंड बनाने के बाद उन्हें रेंट पे सेल करती है। इन सब सारे बिल्डिंग्स में आपको 3 BHK या फिर 4 BHK तक का रूम देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस रेंज जनरली 3 से 7 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल जाता है। सो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकता है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन में लगातार आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर बात पिछले केवल 1 साल का ही किया जाए तो पिछले 1 सालों में इसके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट आपको 22% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास तक इसके प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड ना ही दोस्तों इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले साल की तुलना में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। यानी अभी फिलहाल इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 41% के आसपास है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं इसका ROE 24%, ROCE 27%, EBITDA 52% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.13 का है। यानी देखा है दोस्तों तो पिछले 2 सालों में ये कंपनी अपनी डेट को पूरा कंप्लीट कर चुकी है। फिलहाल देखा जाए तो इस कंपनी के पास लगभग 122 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में दोस्तों काफ़ी कम है। यानी डेट टू इक्विटी के मामले में ये कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। इसीलिए अगर ओवरऑल फंडामेंटल वाइज बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज ये जो कंपनी है वो तो एक काफ़ी सॉलिड कंपनी है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें बात करना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए हम लोग इस कंपनी को कंपेयर करेंगे इसके पीयर ग्रुप आर्काडे डेवलपर्स एंड कीस्टोन्स के साथ। देखा जाए तो आर्काडे का आईपीओ आपको अगले साल ही देखने को मिला था एंड इस आईपीओ में भी हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। बट आते हैं दोस्तों टॉपिक पे एंड बात करते हैं सबसे पहले इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में। तो फिलहाल लोटस का पी रेशियो ऑलमोस्ट 27 के आसपास है, आर्काडे का 22 के आसपास है एंड कीस्टोन्स का पी रेशियो ऑलमोस्ट 48 के आसपास है। सो देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो आर्काडे से ज़्यादा है बट कीस्टोन से काफ़ी कम है। हालांकि दोस्तों हम कीस्टोन्स को एंड लोटस को एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीस्टोन्स लोटस से ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ी कंपनी है। बट फिर भी देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ 27 के पी पे लेके आ रही है, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है, क्योंकि फिलहाल इस इंडस्ट्री का एवरेज पी लगभग आपको 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए एवरेज पी 50 या 45 के आसपास होते हुए भी ये कंपनी अपना आईपीओ 27 के पी पे लेके आ रही है, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है। यानी ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने इंडस्ट्री के मुकाबले ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइसमेंट 140 रुपये से लेकर 150 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आपको पर शेयर पे
14 रुपये का छूट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 792 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल जाएगा, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होने वाला है। यानी इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये जो कंपनी है आगे के बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 100 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 15,000 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें अब अगर इसके कोटा के बारे में, तो फिलहाल रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 792 करोड़ का है, जिसमें से केवल 277 करोड़ का जो फंड होगा वो दोस्तों केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा रिटेल के लिए। यानी रिटेल का कोटा इस आईपीओ में 35% का रहने वाला है, एचएनआई का कोटा 15% के आसपास रहने वाला है। वहीं अगर क्यूआईबी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी का कोटा लगभग 50% के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं ये आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 4 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 अगस्त को ही इस आईपीओ का रिफंड भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 5 अगस्त को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं फाइनली बात करें इस आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ का लिस्टिंग आपको 6 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। याद रहे दोस्तों कि 6 अगस्त को 3 आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, एक लोटस का, दूसरा एनएसडीएल का एंड तीसरा एमबी इंजीनियरिंग का। सो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक एनएसडीएल आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि एक बार उसका रिव्यू भी जरूर देख लें। इसीलिए दोस्तों अब अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 20 से 22% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी देखा जाए तो अगर आपको इस आईपीओ का 1 लॉट भी अलॉटमेंट होता है तो मैक्सिमम आपको 3,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। इसीलिए दोस्तों अगर 1 लॉट पे आपको इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है तो मेक श्योर कि हमें इस आईपीओ में तो लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आपको केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो दूसरे एंड तीसरे दिन के लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए ही इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पे आपको हर रोज लेटेस्ट आईपीओ की जानकारी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग इस कंपनी का 3 फैक्टर के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड बिजनेस का, तो यहाँ पे आपको तीनों काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का आरओई, आरओसी एंड डेट टू इक्विटी तो दोस्तों काफ़ी बेटर है। वहीं अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है, ना ही ये कंपनी हमें ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है एंड ना ही ये कंपनी हमें ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस कंपनी में काफ़ी बड़ा एंड रिनाउंड इन्वेस्टर शामिल है, जैसे आशीष कौचलिया जो इस कंपनी में लगभग 50 करोड़ के आसपास फंड जो है वो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। वहीं शाहरुख खान की तरफ से 10 करोड़ एंड अमिताभ बच्चन की तरफ से 10 करोड़ के आसपास तक फंड जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। एंड यही नहीं दोस्तों, इसमें और भी कई सारा बॉलीवुड इन्वेस्टर जो है वो शामिल है, जैसे एकता कपूर हो गई, वो 2 करोड़ के आसपास तक फंड इन्वेस्ट करके बैठी हुई है, तुषार कपूर 1.5 करोड़ के आसपास, ऋतिक रोशन 1 करोड़ एंड टाइगर तरफ लगभग 50 लाख के आसपास तक जो फंड है वो इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। यानी देखा है दोस्तों तो ये जो कंपनी है उसमें बहुत सारा बॉलीवुड इन्वेस्टर शामिल है। बट दोस्तों इस आईपीओ के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी इन्वेस्टर्स अभी एक भी अपना स्टेक सेल नहीं करने वाला है। कंपनी जो भी ये आईपीओ लेके आ रही है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसलिए ये जो आईपीओ है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक आप इस वीडियो को टैप करके NSDL एंड आदित्य इन्फोटेक का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।